चलो स्टार्ट। थोड़ा टाइम पास नहीं करते, मेरे को जल्दी आने का, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करते, जल्दी खत्म करते, चलेगा? चलेगा, कोई एक्सरसाइज होमवर्क है ना? क्या किसे किसे नहीं किया? अच्छा अभी हाथ गरम करने हैं, पूरा किसने नहीं किया? जल्दी खड़े हो जाओ, बार बार बोलना ना पड़े, जल्दी खड़े हो जाओ। किसने नहीं किया? उधर उधर से पूछा किसने किसने होमवर्क नहीं किया, तो स्टार्टिंग में सर 3 जन हाथ ऊपर है, धीरे धीरे चौथा, पांचवा, और लास्ट में जब केशव सर है तो वो 8 की जगह 12 जन, क्योंकि सर मैं बुक ना घर पे हुई है, क्योंकि तुमको ये नहीं पता कि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी अपनी बुक घर पे हुई, बराबर? हमको पता था हमने कितना होमवर्क किया। किसने किसने नहीं किया जल्दी बोलो। सबने किया है? कितने अच्छे हो गए तुम लोग, डाउट है। चलो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1.3। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कोई एक जन खड़े होके क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज मेरे लिए। ये ना प्रेमी, चलो विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? सर पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ो। हाँ figure is the figure is triangle ABC point B on side BC in such that angle BAC is equal to angle ADC. So that कौन सा एंगल? एंगल BAC is congruent to angle ADC, बराबर? आगे so that BA square is equal to CB into CD. CB into CD। चलो अभी सबसे इजी सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। हम लोग को 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना ही पड़ेगा, बराबर? प्रूफ करने में क्या दिया हुआ है? CA स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर? CA स्क्वायर मतलब CA into CA, बराबर? ऐसा कोई 2 ट्रायंगल बताओ जिसमें CA आएगा। CA ऐसा 2 ट्रायंगल बताओ जिसका CA एक साइड है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABC बोल दूं? इसका करस्पॉन्डेंस बराबर है क्या? करस्पॉन्डेंस बराबर है, बराबर है। क्या दिया है? A is congruent to D। A और D कैसा है? बराबर है? नहीं। तो विल स्टार्ट कैसे? C कॉमन एंगल है दोनों का, तो दोनों के जगह पे CC लिख दिया मैंने। A is congruent to D, तो A और D बराबर। बचा क्या? इधर A बचा, इधर क्या बचा? मिल गया 2 ट्रायंगल। कुछ भी डाउट है? आई स्टार्ट। एन ट्रायंगल, कौन सा 2 ट्रायंगल है मेरे पास? एन ट्रायंगल CAB, ये ट्रायंगल CAB, एंड ट्रायंगल CDA, एंड ट्रायंगल CDA। व्हाट डू आई हैव? आई हैव फर्स्ट गिवन है हमारे पास क्या? BAC is congruent to BAC is congruent to ADC। इसका रीजन क्या आएगा? रीजन क्या आएगा? सेकंड हमारे पास कौन सा एंगल कॉमन है? ACB is congruent to DCA, बराबर है? इसका रीजन क्या आएगा? कॉमन है। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय similar। triangle CAB is similar to triangle CDA by AA test of similarity। अब 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे? तो मैं अगर फर्स्ट ट्रायंगल का CA ले रहा हूँ, सेकंड ट्रायंगल का क्या मिलेगा मुझे? CB। अगर मैं सेकंड ट्रायंगल का CA ले रहा हूँ, फर्स्ट ट्रायंगल का क्या मिलेगा? CB,
बराबर रीजन क्या आएगा CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स करो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिल रहा है CA into CA स्क्वायर इनटू इज इक्वल टू CD into CB ये प्रूफ करने का था क्या इस पे डाउट का क्या BAC एंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हो साइड्स में इक्वल दिया है बट उसको कॉन्ग्रुएंट ही हुआ ना कौन यूज करते हैं कोई भी नहीं हारने का लोग स्किप क्वेश्चन में क्या होगा नहीं है स्टार्ट करो नेक्स्ट वन हो गया कुछ भी डाउट है विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम अरे कोई नेक्स्ट थ्योरम पढ़ लो कौन सा नेक्स्ट थ्योरम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स बराबर
सर खड़े हो, कैरम बोर्ड जोर से। When two angles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of squares of the corresponding sides. अभी सब लोग साथ में पढ़ने हैं, बराबर? स्टार्ट करो। एक और बार ठीक है। When there are two similar triangles, कितने similar triangles हैं? Two similar triangles. In this case कौन से दो triangle है? ABC और PQR. Initial condition है triangle ABC will be similar to triangle PQR. In this case, what will we get? We'll get the ratio of their areas. मतलब area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to the ratio. Will be equal to the ratio. Ratio मतलब कैसा रहेगा? Division. Will be equal to the ratio of the squares. Square मतलब क्या? Power of 2. Will be equal to the ratio of the squares of the corresponding side. अभी इसमें ये ट्रायंगल में से अगर AB लिया तो दूसरे ट्रायंगल में से क्या मिलेगा? PQ. Will be equal. अभी और भी दो साइड है, इधर से BC लिया तो AC लिया तो समझा? What does this theorem say? If there are two similar triangles, the ratio of their areas will be equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. मतलब पहला division of the corresponding side मतलब उसका square रहेगा. जैसा अगर समझ गया ना तुम लोगों को पॉइंट क्या लिखा है इस थ्योरम में, समझ में आया? इसको प्रूफ कैसे करते हैं? फर्स्ट एक लेफ्ट हैंड साइड ये हम लोग को आता है ऑलरेडी. एरियाज का रेशियो कैसे निकालने का आता है? फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर का फर्स्ट प्रॉपर्टी का याद है? क्या आएगा? तो एरिया का फॉर्मूला है हाफ इनटू बेस इनटू वाई. रेशियो ऑफ द एरियाज B1 into H1 upon B2 into H1 upon H1 upon अगर बेस कॉमन रहेगा तो एरियाज का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? हाइट. अगर हाइट कॉमन रहेगा तो बेस. याद आया? तो इस केस में क्या होगा? सेम होगा. तो ठीक है, मुझे इसका वैल्यू मिल गया, बराबर. इतना सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे का देखें चलेगा. आई टेक टू ट्रायंगल्स. कौन से दो ट्रायंगल? थ्योरम इन triangle. कौन सा ट्रायंगल? ABC and triangle PQR. I have area of triangle ABC upon area of triangle PQR. अभी B1 का वैल्यू क्या है? बेस क्या है फर्स्ट ट्रायंगल का? AC upon BC into. अभी इधर देखते हैं सेकंड ट्रायंगल का बेस क्या है? सेकंड फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट क्या है? AD upon क्या आएगा? सेकंड ट्रायंगल का बेस. सेकंड ट्रायंगल का हाइट PS क्या है? तो इधर AD कैसे आएगा? अच्छा क्या बोल रहे हो? AD कैसे आएगा? बराबर है एरिया. सॉरी माफ करो. क्या आएगा इसका? रीजन क्या आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ triangle. Property of ratios of areas of triangle. यहाँ पे पता है हम लोग को एरियाज का रेशियो, ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो डिपेंड करता है बेस इनटू हाइट. B1 into H1 अपॉन B2 into H2. अगर बेस कॉमन रहेगा तो हाइट पे डिपेंड करेगा, हाइट कॉमन रहेगा तो बेस पे डिपेंड करेगा. अभी ये हम लोग को मिल गया, बट हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर चाहिए, बराबर. इधर क्या है? BC अपॉन QR. मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर होगा. मुझे AD अपॉन PS को रिप्लेस करना पड़ेगा. किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? BC अपॉन QR से रिप्लेस करना पड़ेगा. मतलब मुझे क्या प्रूफ करने का है? मुझे प्रूफ करना है AD अपॉन PS इज नथिंग बट BC अपॉन QR, बराबर. अभी AD अपॉन PS कोई और दो ट्रायंगल्स में आता है क्या? AD और PS कोई और दो ट्रायंगल में आता है क्या? ट्रायंगल ADP और ट्रायंगल PSQ, बराबर. दो ट्रायंगल दिखा. दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं. कैसे लिखते हैं? इन ट्रायंगल ADS एंड ट्रायंगल
PQS, sorry, PSQ, ADB PSQ बराबर. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ मेरे पास एक एंगल ऑलरेडी रहेगा. कौन सा एंगल? एंगल ADB is congruent to angle PSQ. रीजन क्या आएगा? ईच एंगल बराबर. सेकंड एंगल है क्या मेरे पास? सेकंड एंगल है क्या? अभी ये बड़ा जो दोनों ट्रायंगल्स है ABC और ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर है. सिमिलर है या नहीं? तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. तो एंगल B और एंगल Q कॉन्ग्रुएंट रहेगा क्या? तो ये हम लोग सेकंड ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हैं क्या? तो इधर लिखते हैं एंगल ABD is congruent to angle PQS. इसका रीजन क्या आएगा? Since triangle ABC is similar to triangle PQR, sorry. Since CAST बराबर है corresponding angles of similar triangles. दो एंगल मिल गए. Both the triangles are similar by triangle ADB and is similar to triangle PSQ. इसका रीजन क्या आएगा? By AA test. By AA test of similarity. AA test of similarity. Both the triangles are similar. The corresponding sides will be proportional. तो किसका रिप्लेसमेंट चाहिए? AD upon PS. अगर मैं ये ट्रायंगल से AD लूं तो ये ट्रायंगल से PS बराबर. अभी मैं ये ट्रायंगल से AB लूंगा तो AB upon बराबर. इतना समझना. इसका रीजन क्या आएगा? Since CSSP. बट मुझे AB upon PQ चाहिए क्या? चाहिए क्या? नहीं. तो हम लोग क्या लिखेंगे? बट ट्रायंगल ABC is also similar to triangle PQR. ABC और PQR सिमिलर तो हमको गिवन में दिया है. तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल. करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल. ये ट्रायंगल में से AB लिया तो ये ट्रायंगल में से क्या आएगा? PQ will be equals to ये ट्रायंगल में से BC लिया मैंने तो वो ट्रायंगल में से BC upon QR. अभी देखो AD upon PS is equals to AB upon PQ and AB upon PQ is equals to BC upon QR. पूछा था A is equals to B, B is equals to C. तो क्या था लास्ट में? A is equals to C. ट्रांजिटिविटी का प्रॉपर्टी है. A is equals to B, B is equals to C. तो फिर A is equals to C. A is equals to B, B is equals to C. तो लास्ट में क्या आएगा? Therefore what will I get? AD upon PS is equals to BC upon QR. समझ में आया इधर तक? इसको मार्क करो. क्वेश्चन नंबर 2 ना 1 और 2. इसको 1 मार्क करो. समझ में आया? अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेट करते हैं. फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल? ABC upon area of triangle PQR is equals to BC upon QR into AD upon PS. अभी AD upon PS को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? किससे रिप्लेस करेंगे? BC upon QR. BC upon QR into BC upon QR which is equals to BC square upon QR square. Then का area of triangle ABC triangle. अभी जैसे हम लोग ने एक साइड के लिए प्रूफ किया वैसे हम लोग बाकी साइड के लिए प्रूफ कर सकते हैं. AC upon QR BC square upon QR square मिला. सेकंड AB square upon PQ square. थर्ड AC square upon PR square बराबर. तो लास्ट में देगा. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle PQR is equals to AB square upon AQ square is equals to BC square upon QR square is equals to AC square upon PR square. समझ में आया? एक और बार रिवाइज कर रहा हूँ तेरा. शांति से कुछ और मत करो. सब बराबर. तुम्हारे पास दो ट्रायंगल्स है. कितने ट्रायंगल्स है? दो. एक का नाम है ABC दूसरे का नाम है PQR. दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? Similar. Two triangles कैसे हैं? Similar. When two triangles are similar, their corresponding sides are proportional and their corresponding angles are congruent. अभी हम लोग को क्या प्रूफ करना है? We have to prove that
The ratio of areas of triangle, the ratio of areas of similar triangles is equals to the ratio of the squares of the corresponding sides. The ratio of the squares of the corresponding sides. अभी हमारे पास इधर LHS है, RHS है. पहले LHS ले. हम लोग को इसका प्रॉपर्टी पता है, हम लोग को एरियाज का रेशियो निकालने आता है, हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है ऑलरेडी. क्या होता है b1 into h1 upon b2 into h2, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय सेकंड ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट. तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इनटू AD अपॉन PS. बराबर. अभी मुझे क्या करने का है, मुझे राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालने का है. लेफ्ट हैंड साइड में मुझे BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर चाहिए. राइट हैंड साइड में और क्या मल्टीप्लाई करूंगा BC अपॉन QR से, जो मुझे BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर मिलेगा. मुझे AD और PS को कोई वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा. क्या आएगी वो वैल्यू, BC अपॉन QR. तो मुझे AD अपॉन PS का रिप्लेसमेंट ढूंढना है ताकि वो BC अपॉन QR बन जाए. सो आई मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड कीप इट एज इट इज. बराबर. आई ट्राई टू सर्च AD अपॉन PS का रिप्लेसमेंट. AD और PS कोई और दो ट्रायंगल में आते हैं क्या? यस, ADB और PSQ. बराबर. तो छोटे छोटे उनके सब डिवाइडेड ट्रायंगल्स है ADB और PSQ. इन बोथ द ट्रायंगल्स वी हैव वन एंगल एज 90 डिग्री. वन एंगल एज 90 डिग्री. तो दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 मिल गया. सेकंड एंगल से ताकि वो सिमिलर प्रूव हो सके, सेकंड एंगल कौन सा है? सेकंड एंगल जो पूरे बड़े ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल. बड़ा वाला एंगल बड़ा ट्रायंगल कौन सा? ABC और PQR. दोनों बड़े ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. तो B will be congruent to Q. B will be congruent to Q. So I can use this in the smaller triangles. So I can say ABD will be congruent to PQS. ABD will be congruent to PQS. इसका रीजन आएगा CAST, corresponding angle of similar triangles. इधर लिखा हुआ है रीजन. किधर है? एक ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और नीचे CAST. बराबर. अभी दो एंगल सिमिलर मिलके छोटे छोटे दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर. कैसे हो जाएंगे? सिमिलर. आई कैन से ADB विल बी सिमिलर टू PSQ. बराबर. इधर तक सबको समझ में आया. इसका रीजन क्या आएगा? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे? प्रोपोर्शनल. करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे? प्रोपोर्शनल. मुझे क्या मिलेगा? AD अपॉन PS इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ. मुझे AB अपॉन PQ चाहिए क्या? चाहिए नहीं. तो मुझे AB अपॉन PQ को BC अपॉन QR से रिलेट करना पड़ेगा. तो मुझे आता था मेरे पास बड़े ट्रायंगल्स में तो ये दिया हुआ ऑलरेडी. ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. बराबर. तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे? प्रोपोर्शनल. करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे? प्रोपोर्शनल. तो मुझे क्या मिलेगा? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR. तो A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू C. तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा? A इज इक्वल्स टू C. तो मैं लिख सकता हूं AD अपॉन PS इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR. समझ में आया इतना तक? कुछ भी डाउट है? मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो. क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle PQR is equals to BC upon QR into AD upon PS. मैंने AD upon PS को रिप्लेस किया BC upon QR. मुझे क्या मिलेगा? BC upon QR into BC upon QR is BC square upon QR square. अभी हम लोग बाकी का दोनों भी प्रूफ करना चाहेंगे तो हो जाएगा. नॉट अ डाउट प्रूफ हो जाएगा. बट बहुत लेंथी प्रोसीजर रहता है. इतना कोई 4 मार्क के क्वेश्चन पे पूछता नहीं. So similarly, you can say area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AB square upon PQ square is equals to BC square upon QR square is equals to BC square upon PR square. समझ में आया? इम्पोर्टेंट थियरम है. थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए. कोई प्रॉब्लम नहीं. सबके साथ एक बार गो थ्रू करो, घर पे दो तीन बार रिवाइज करो, हो जाएगा. समझ में आया?
जल्दी करो, फिर बात क्या कर रही थी? तो आप एक्सरसाइज खत्म करते क्या रहे हो? क्या पढ़ा? 3 एक्टिविटी उसमें, 7 क्वेश्चन उसमें, 3 एक्टिविटी, 4 क्वेश्चन करने हैं। क्या हुआ? हो गया? जल्दी करो रे। स्टार्ट। फर्स्ट कैसा लिखते हो? एक साइड रब करूं? अबे इधर ही तो प्रेशर मार इधर। चिंतने के जगह लिखने पे ध्यान नहीं आता, जल्दी कर देना रे। कर दो। पिछले क्वेश्चन पे हाँ, घंटा भी कम हो जाएगा। क्या? चल नहीं लगा।
जेड होकर रब करूं? Yes, sir. So we'll start with question number 1. Practice set 1.4. Question number 1. What is given to you? The ratio of corresponding sides of similar triangles is 3:5. Is 3:5. Find the ratio of their areas. Find the ratio of their areas. Question number 1. I am starting right. I will start writing. Let the areas of both triangles be A1 and A2 बराबर और उनका साइड्स का वैल्यू and S1 and S2 be their sides बराबर. Therefore I can say A1 upon A2 is equals to S1 upon S2 इसका स्क्वायर बराबर. साइड्स का भी स्क्वायर होता है बराबर. इधर लिखेंगे बाजू में बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. ये बोलता ना एरियाज का रेशियो इज इक्वल्स टू ratio of their sides, ratio of the squares of their sides. So A1 upon A2 is equals to S1 square upon S2 square. अभी A1 upon A2 का वैल्यू फाइंड करना है. ये as it is रहेगा. S1 का वैल्यू S1 upon S2 का वैल्यू क्या आएगा? 3 upon 5 whole square. क्या होगा? A1 upon A2 is nothing but क्या होगा? 9 upon 25. डिवाइड होगा क्या ये? डिवाइड होगा तो फिर कैसा लिखेंगे? A1 is to A2 is equals to 9 is to 20. समझ में आया? I move to question number 2. Question number 2 activity है बराबर. So what is question number 2? Question number 2 is if triangle ABC is similar to triangle PQR and AB is to P3 is 2 is to 3. Fill in the blanks. So क्या रहेगा? Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AB square upon PQ square. is equals to 2 square upon 3 square is equals to क्या आएगा? 4 upon 9 बराबर. कुछ डाउट है इधर तक? क्वेश्चन नंबर 3. if triangle ABC is similar to triangle PQR, area of triangle ABC is equals to कितना 80 and area of triangle PQR is equals to 125, then fill in the blanks. क्या मिलेगा? चलो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 125. 80 अपॉन 125 तो डिवाइड होगा. ये क्या होगा? 5 से डिवाइड करो क्या मिलेगा? 16 अपॉन 25. 16 अपॉन 25 इज नथिंग बट 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर बराबर. तो उधर क्या आंसर आएगा? AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 4 स्क्वायर नहीं रे 4 अपॉन. समझ में आया कैसा? Moving to the next one, question number 4. क्या दिया तुम लोग को? In triangle LMN and triangle if triangle LMN is similar to triangle PQR and 9 into area of triangle PQR is equals to 16 into area of triangle LMN बराबर. ये दिया है. चलो we'll start with question number 4. क्या दिया हम लोग को बताओ? 9 into area of triangle कौन सा? PQR is equals to 16 into area of triangle LMN. इसको अभी क्या करो? इस साइड अभी इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड. तो क्या मिलेगा? 9 upon 16 is equals to area of triangle LMN as it is रहेगा. इधर ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये रेशियो तुमको मिल गया. अभी 9 upon 16 स्क्वायर है किसी का? इसका ना. तो इधर समझो अभी पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN upon area of triangle PQR is equals to 3 square upon 4 square बराबर.
अभी ऊपर वाला प्रॉपर्टी कुछ याद आ रहा है वहां पे देख के? प्रॉपर्टी याद है ना? इधर क्या मिलेगा? ये साइड 1 है, ये साइड 2, बराबर। अभी हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ, कौन सा थ्योरम है वो? बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। व्हाट विल आई गेट? कैन आई से lm अपॉन, किसका वैल्यू दिया हमको? इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, qr का वैल्यू दिया और mn का वैल्यू फाइंड आउट करना। कैन आई से दिस 3/4 इज इक्वल्स टू mn अपॉन qr? बोल सकता हूं क्या? समझ रहे ना क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। तो mn अपॉन qr भी एक साइड है उसका, तो उसका भी स्क्वायर सेम रहेगा। तो मैं पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो स्क्वायर्स कैलकुलेट करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि स्क्वायर एक एडिशनल वैल्यू, स्क्वायर को मैंने बाद में अप्लाई किया। तो mn अपॉन qr will be equals to 3/4। अब मुझे qr का वैल्यू दिया है, बराबर। क्या है qr का वैल्यू? mn upon 20 is equals to 3/4। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, mn is equals to 20 into 3/4। 4 1s are 4, 5s are, क्या मिलेगा? mn is equals to 15। कुछ डाउट है? समझ में आया ना पक्का? क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है? 7 देखते एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, in the given figure PQ is parallel to DE, PQ is parallel to DE, area of triangle PQF is equals to 20, PF is equals to 2DP, then we have to find the area of triangle, area of quadrilateral DPQ। एक काम करो, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड ऑलरेडी टेस्ट में करा दिया, बराबर। बाकी कौन सा है? 5 6 और 7, इसमें 7 एक्टिविटी। अगर घर पे 7 सॉल्व करता है तो सॉल्व करके आगे कर सकते हैं, बराबर। हाँ, लिखना स्टार्ट करो जल्दी। सर सेकंड और थर्ड वन नोटबुक में लिखना है।
So there's Sakshi, Vaishnavi. नाम ले लो एक एक। अभिषेक राठौड़, हिस्ट्री का पेपर। ये किया है वो तो मुझे भी पता नहीं कि इसने किया है। अच्छा कितना मार्क्स मिला? क्या? ज्योग्राफी का पेपर किसने नहीं दिया है? ज्योग्राफी का पेपर किसने अटेंड किया है? Oh shit. मैंने जिस चीज में पेपर को सभी पेपर छोड़ा है पास बैठेगा लेके
आप आज पढ़ के नहीं है तो आप बेसिकली टेस्ट में जो भी करेंगे और सब गंदा ही करेंगे। क्या कल कल आप पढ़ के आएंगे? ओके, भरोसा कर सकता हूँ। ऑनलाइन कौन था आज?